नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 21 अगस्त है और दिन है सोमवार। आज सरसों के बाज़ार में कुछ मंडियों में भाव घटा है, कुछ मंडियों में भाव बढ़ा है और कुछ प्लांटों में भाव अच्छा तेज हुआ है। इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि यह वीडियो दूसरे लोगों तक पहुँच सके। आज सरसों का बाज़ार पहले की तुलना में लगभग आप पिछले दिन यानी शनिवार की तुलना में आप कह सकते हैं कि स्टेबल सा दिखाई दिया है। बाजार में कोई बड़ी हलचल नहीं है, लेकिन दो प्लांटों ने प्रमुख रूप से, जैसे कोटा का जो गोयल प्रोटीन्स प्लांट है उन्होंने आज भाव 50 रुपये बढ़ाया है और सलोनी प्लांट ने भाव 25 रुपये बढ़ाया है। उसके पीछे कारण था कि सुबह जो KLC खुला, मलेशिया का जो पाम तेल वायदा है, वो बाज़ार खुलने में थोड़ा पॉजिटिव दिखा और बाज़ार 3940 के आसपास खुला। कल मैंने अपने डेली बुलेटिन में लिखा था कि अगर 3950 के आसपास बाज़ार खुलता है तो KLC थोड़ा और मजबूत हो सकती है और KLC आज दिन भर इसी दायरे में 3960 3972 इसी दायरे के अंदर आज कारोबार करती हुई दिखाई दी है। कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आई है और कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है। इसी तरह से जो सरसों की जो मंडियां हैं, जैसे चरखी दादरी दिल्ली लाइन है, टोंक निवाई लाइन है, ये बाज़ार स्टेबल है। जयपुर का भाव भी स्टेबल है, लेकिन भरतपुर का बाज़ार कल जो बाज़ार खुला था उससे आज बाज़ार 50 रुपये कमज़ोर खुला है, क्योंकि सभी मंडियों के अंदर तेल के दाम, सरसों तेल के दाम के अंदर गिरावट आई है। जयपुर के अंदर 1 रुपये की गिरावट आई है, चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर 15 से 10 रुपये की गिरावट आई है, कुछ और मंडियों के अंदर 8 से 10 रुपये की गिरावट प्रति 10 किलो में दिखाई दी है। जयपुर का आज सरसों का जो भाव है वो 5,975 रुपये पर स्टेबल है और जो सरसों तेल का भाव है वो 1114 रुपये कच्ची घानी का भाव और 1124 रुपये कोल्हू का जो भाव है वो ये रहा है। इसी तरह से जो दूसरी मंडियां हैं, जैसे भरतपुर का जैसे मैंने आपको जिक्र किया, तो परसों भाव खुला था 5580 रुपये और आज भाव खुला है 5530 रुपये। तो ये जो छोटी मोटी गड़बड़ है, इसके पीछे कोई बड़ा कारण नहीं है। केवल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कोई बड़ा सुधार नहीं होने के कारण ये बाज़ार के अंदर हल्का फुल्का सा स्टेबिलिटी आप कह सकते हैं, इसमें गिरावट नहीं है और इसमें कोई बड़ी तेज़ी भी नहीं है। यही मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है कि सरसों के अंदर अब कोई बहुत बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं है, बहुत बड़ी गिरावट की संभावना भी नहीं है और बाज़ार थोड़ा बहुत सुधार की तरफ, जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा और बाज़ार थोड़ा बहुत सुधार की तरफ बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बाज़ार नहीं चलता होता। कई बार कई ऐसे कमेंट आपके आते हैं जिनमें ये संकेत होता है कि जी कल आपने कहा था कि बाज़ार इतना बढ़ जाएगा। मैंने कल के नहीं बोला कि कल बोला था तो आज ही बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं बोला। आने वाले 10-12 दिन लगते हैं कि उसके अंदर 100-200 रुपये का, 250 रुपये का, 300 रुपये तक का सुधार देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं कहा कि हो ही जाएगा। कि 10 दिन के आने वाले बाद का जो समय है उसमें सरकार क्या करती है और जो इंटरनेशनल मार्केट क्या कहता है, कोई और दूसरे कारण क्या बनते हैं, उन सब के से ही बाज़ार प्रभावित होता है। इसलिए न कि आज का जो अध्ययन है वो सिर्फ इन बातों पर निर्भर करता है कि आज की स्थितियां क्या है, आज उत्पादन कितना है, आज उत्पादन निर्यात कितना है मलेशिया पाम का, और जो सरसों की उपलब्धता कितनी रह गई है, सरसों का बाज़ार अब कैसे चल रहा है, तेल की मांग कैसी चल रही है, अल नीनो का प्रभाव कैसा दिख रहा है, उन सब कारणों से बाज़ार थोड़ा सा अप दिखता है। तो अप दिखने का मतलब ये नहीं कि कल सुबह जब उठोगे तो बाज़ार 250 रुपये तेज मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। बाज़ार स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चलेगा, बाज़ार को चलने में थोड़ा समय लगता है। बाज़ार में घट बढ़ चलती रहती है, जैसे ही भाव बढ़ता है कुछ लोग मुनाफा उठाते हैं, अपना माल बेचते हैं और इस कारण से भी दबाव आता है। कई बार इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेलों पर भारी दबाव आ जाता है, उस कारण से भी बाज़ार दबता है। लेकिन जो सरसों के जो अंदर मोमेंटम जो है वो तेज़ी का है, बाज़ार 200-250 रुपये बढ़ने की क्षमता रखता है और दिवाली तक, जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया कि बाज़ार 500 रुपये तक बढ़ने की क्षमता यहाँ से हो सकती है, बाज़ार बढ़ सकता है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जयपुर का भाव भी स्टेबल है और आपका भरतपुर का भाव भी स्टेबल है। भरतपुर का भाव 50 रुपये डाउन है तथा जो दूसरी मंडियां हैं उनमें दूसरे जो प्लांट मैंने जैसे सलोनी प्लांट कोटा का आज भाव 6325 रुपये हो गया है, कल 6300 रुपये था। अलवर का 6375, दिग्नेर का भी 6375 और शमशाबाद का भी 6375 और भरतपुर का भाव है 5530।
जयपुर 5,975, दिल्ली 5650, चरखी दादरी 5600, मुरैना 5375, बरवाला 5400, हिसार 5400, ग्वालियर 5400, अलीगढ़ 5200, गोयल कोटा 5900, कल 5850 था परसों। नडबई 5528, टोंक मंडी 5480, निवई 5500 रुपये, अलवर 5700 रुपये, खैरथल 5625, कोटा 5380, अबोर मंडी 5120, खेरली मंडी 5555, खैरथल 5625, केकड़ी 5350, हिंडौन मंडी 5600, बीपी आगरा 6150, शारदा 6150, सुमेरपुर मंडी 5560, नागौर 5200, बीकानेर 5150, गंगानगर 5474, गोलूवाला 5546, सिवानी मंडी 5600, सिरसा 5266 और आदमपुर मंडी में भाव रहा है सरसों का आज 5300। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।